हेलो मेरे दोस्तों। पहली जीत मिल चुकी है आरसीबी को और हमारे किंग मास्टर विराट कोहली ने चेस कर दिया है 200 के आंकड़े को मात्र 15 ओवर में। फुल मैच एनालाइज होने वाला है दोस्तों। और काव्या मरन का कहना है बी लाइक पाकिस्तानी विराट कोहली को हर एक एसआरएच के गेंदबाज हो बल्लेबाज हो नजर आए हैं विराट कोहली के लिए। और पाकिस्तान के लिए आईएमएस काव्या मरन की एक ही मांग थी कि कोई पाकिस्तानी गेंदबाज को शामिल करने का नियम नहीं है कि शामिल कर सकें, क्योंकि जितने को लिया वह किसी काम के नहीं निकले। और 200 का टारगेट मात्र 15 ओवर में चेस कर गई आरसीबी। मुझे विश्वास नहीं होता है रे, छाती पीट पीट के रोई है। आई मीन ऐसा मैच खेल दिया विराट कोहली ने, ऐसा मैच खेला आरसीबी ने कि काव्या मरन बाद में तालियां ही ठोंकती रहीं विराट कोहली के लिए। और इनके चेहरे देख लो भाई, ये पाकिस्तानियों से कम नहीं लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वही बात कर ली जाए ना भाई, जब आदमी गरीब हो ना तो फिर यही हरकतें करता है। आई मीन उनकी बात कर रहा था पीछे वाले में। तो ये विराट कोहली हैं भैया, हमारे मास्टर किंग कोहली, जिन्हों चच्चा ने ऐसा पीला और उसके बाद से मैदान में खुलेआम चुम्मा चाटी देने लगे और एक दूसरे को सप्लाई करने लगे। फैंस एकदम कोहली कोहली करने लगे, लेकिन कोहली जी ने चुम्मा चाटी ही चालू कर दिया यार मैदान में। हमारे किंग कोहली एक तो वापस आते हैं अनुष्का शर्मा के पास तो रहते हैं, लेकिन जब हमारे पास भी आते हैं वहां पास भी आकर के पूरा क्रेडिट ले लेती हैं अनुष्का शर्मा जी। अरे भैया लोग, अब बात करते हैं मेन सफर की। मेन सफर दोस्तों यहां से चालू होता है। ये होता है 201 रन बनाती है हैदराबाद, 9 विकेट गिरा पा देती है। ट्रेविस है टुल्ला, इसकी भोला भुल्ला बना दो यार, ये किसी काम का नहीं है। जब ये इंडिया के खिलाफ खेलता है तब इसकी बैटिंग आती है, नहीं तो भैया मैं इसको कहीं पे भी चलते हुए माँ कसम नहीं देखा है यार। इस झारखंड के आदमी को अगर हटाने का मौका मिले ना, कि ऑस्ट्रेलिया से ही हटाने का, तो मैं हटा दूं भाई, ये इंडिया के खिलाफ ही चलेगा। और इंटरव्यू में ये अभिषेक शर्मा बोले रहा कि ये ट्रेविस हेड को बहुत पसंद आती है, आरसीबी के खिलाफ खेलने में मजा आता है, घंटा हमारा मजा आता है यार, बाजा बजा दिया। 9 गेंद में 11 रन 2 विकेट। अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 7 रन। वही डफी जिसको हर डफी पर बजाता रहा अभिषेक शर्मा, न्यूजीलैंड के खिलाफ बजाया आज वही डफी, एक ही ओवर में 2 के दोनों को चुन लिया रे, चुन लिया रे। ईशान किशन की भैया जितनी ही तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बंदा कप्तानी किया है, मैच में जीत हार चलती रहती है, लेकिन भैया कहीं के पोजीशन पे खिला दो बल्लेबाजी में, वहां पास बल्लेबाजी करेगा। और कहीं पे भी कुछ भी करवाओ उस तरह बल्लेबाजी करके देगा। आई मीन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो, चाहे फिर न्यूजीलैंड की सीरीज हो, फिर चाहे साउथ अफ्रीका, फिर चाहे वर्ल्ड कप, चाहे आईपीएल का पहला ही मैच में कप्तानी करते हुए 38 गेंदों पर 80 रन, 210 के स्ट्राइक रेट से रन बनाना हो भाई साहब, गजबे हो गया है भाई। नीतीश कुमार रेड्डी, अरे भाई साहब भारत का उड़ता हुआ चमन, हार्दिक पांड्या का पेस टू पेस रिप्लेस कॉपी है ये। लेकिन भाई इसको बताओ यार कि जब अच्छा प्रदर्शन किया जाता है तो साहस रखा जाता है। आपको अपने चरम पर नहीं पहुंच जाना है कि एक मैच में प्रदर्शन करने के बाद दिल्ली से कलकत्ता नहीं पहुंच जाओगे, धरती में ही रहोगे। लेकिन इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक शतक क्या टेस्ट में जड़ा, माँ बाप को बुला लिया, कहानी बन गई। वही हुआ ना जो साहिबजादा फरहान ने पाकिस्तानियों ने जसप्रीत बुमराह के खिलाफ छक्का मारने के बाद भाई पिक्चर ही रिलीज कर दी थी। वही हाल इन्होंने भी किया था। किसी कमेंटरेटर ने सच में ही कहा था, मनोज तिवारी शायद है वो क्रिकेटर, उसने कहा था कि भैया तुमने गलती कर दी है, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये भुगत रहा है भाई, चाहे कुछ भी कहो। 2024 में बेस्ट प्रदर्शन दिया था आईपीएल में, लेकिन 25 गया है और 26 की शुरुआत ही वैसी हुई है
हेनरिक क्लासन जब तक खड़ा था तब तक ठीक था, लेकिन जब मारने की बारी आई तो रेमायो सिपट के गेंद पर आउट हो जाता है बंदा। और ऐसे आउट होता है कि भाई फिलिप सॉल्ट ने जो कैच लिया है ट्रोलिंग ही करवा दिया है। एक तरफ सभी कहे हैं कि भैया मैच फिक्स है, आरसीबी ने मैच फिक्स कर लिया है। दूसरा कहने लगे कि भाई आईपीएल में इतना पैसा है कि कैमरा नहीं लगवा सकते हो बे, 32 एंगल से कैमरा नहीं लगवाए। भाई 32 एंगल से ज़्यादा कैमरा लगे हैं, कोई कहीं पोजीशन थोड़ा बीच में ऊंच नीच हो ही जाती है। लेकिन भाई साहब सब ने दाएं दाएं माई माई कर लिया एकदम से मैच में। भाई ये अरोरा ने भाई बहुत ही रेमियो से बढ़कर छक्का मारा, लेकिन बीच में देवदत्त पडिक्कल का शानदार कैच आया। अनिकेत वर्मा की भाई बहुत ही जबरदस्त, लेकिन एसआरएच के लिए मैच फिनिश करना और 200 के पार पहुंचाने में अहम रोल अदा किया। भाई अनिकेत वर्मा बहुत ही ब्रिलियंट, 2025 में वही काम किया, 2026 में भी वही काम करते हुए जहां 4 चौके 3 छक्के जड़े हैं। भाई इनके बचपन में ही इनकी माँ गुजर जाती हैं, 1 साल बाद इनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन इनके चाचा ने इनका हाथ पकड़ा और इनको आगे ले के आए और दादी के यहाँ रहे और अपने क्रिकेट का संघर्ष को किया। भाई जब आईपीएल में शामिल हुआ तब इंटरव्यू देने से मना कर दिया, बोला कि जब तक मैं आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर दूंगा, तब तक इंटरव्यू नहीं दूंगा। और वही चीज़ बंदे ने किया भी है, अभी भी इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन प्रदर्शन भाई भूचाल दिया है। अब बात करूं इनकी तो कोई बात ही नहीं रह गया, अस्त तस्त करके भैया 209 रन बनाती है एसआरएच। अगर बात कर ली जाए डफी ने भैया 3 विकेट निकाला, भुवनेश्वर कुमार ने भाई 31 रन खर्च किए, 1 विकेट। ये अभिनव सिंह जो थे भाई ये हत्थे में चढ़ गया था बंदा ईशान किशन के, लेकिन लास्ट में ईशान किशन का ही विकेट निकाला। फिलिप सॉल्ट का एक हाथ वाला कैच आया था भाई, और लेकिन 3 ओवर में 38 रन। ईशान किशन ने भैया इसको धुरंधर मारा, पहले ही ओवर में 16 रन मारा था। रेमायो सेपर्ड ने भाई 3 विकेट जरूर ले गया, लेकिन भाई 54 रन पिलाई हुई। और कुणाल पांड्या आज भाई क्या ही गेंदबाजी कर रहा था, इसके बारे में आगे चर्चा करता हूं। और इधर देख लिया जाए तो फिलिप सॉल्ट ने जिस प्रकार से 2 कैच पकड़े तो 2 चौके ही लगाए और 8 रन बनाया मैदान में। जिस प्रकार से इंग्लैंड वाला प्रदर्शन था डिट्टो वही प्रदर्शन किया है। विराट कोहली हमारे ने मास्टर चेस रहे, 38 गेंदों पर 69 रन, 5 चौके 5 छक्के जड़े, 181 की स्ट्राइक रेट। एक किंग बैठा हुआ है पाकिस्तान में लोमड़ा, और दूसरे ये हमारे कोहली चच्चा, इनके बीच में कंपैरिजन होता है। अरे तुम अपने भाई गधे को रखे रहो, हम अपने किंग को रखे हैं। देवदत्त पडिक्कल भाई साहब जितनी तारीफ की जाए, डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे आईपीएल हो, भैया दमदार बल्लेबाजी करता है। 26 गेंदों पर 61 रन बना दिए, 7 चौके 4 छक्के, 234 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। जो पावर प्ले में हिट किया है न बंदे ने मैच को एक तरफा करने में, और वही कहा जाता है ना जब बंदा गरीब हो तो क्रेडिट नहीं मिलता है यार, वही चीज़ है कि विराट कोहली ने मैच फिनिश किया, पूरा क्रेडिट ले गए, लेकिन मैच का असली हीरो तो भाई देवदत्त पडिक्कल रहा, जो इम्पैक्ट में आया और इम्पैक्ट वाली पारी खेली है ना, दिल जीत ले गया है भाई। रजत पाटीदार कप्तानी पारी, 12 गेंदों पर 31 रन, 258 के स्ट्राइक रेट से भैया। अगर जितेश शर्मा अंडा न देते तो भाई जितेश शर्मा ने कहा है अगर पहले मैच में कोई अंडा न दे तो मैच की आईपीएल का शुरुआत ही कैसा हो, वही शुरुआत जितेश शर्मा ने दिया और एकदम भूचाल मचा दिया, मुस्कुराते हुए चेहरे न मजाए। और टीम डेविड भाई जो वो काम था फिनिश मैच करने का, तो फिनिश मैच कर देना था। 18 रन एक्स्ट्रा मिले, 203 रन बन गए, और 4 विकेटों से आरसीबी ने ये मैच भी जीत लिया, 203 रन 15.4 ओवर में। और भाई इनके सूरत में कोई लग रहा था कि कोई गेंदबाज ये विकेट ले पाएगा,
जब कहते हैं ना भाई कि तुमने अपनी बल्लेबाजियों पर इतना ध्यान दिया कि जहां पास तुमने ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन भाई और जो नीतीश कुमार रेड्डी, अंकित, इनको भाई तुमने 14-14, 18-18, 24-24 करोड़ रुपए दे दे करके भाई तुमने अपनी गेंदबाज की एकदम से घोड़े ही खड़ा करवा दिए हो। ये नीतीश कुमार रेड्डी को भाई पहला ओवर दे रहे हैं। जयदेव उनकट भाई क्या ही है, 4 ओवर होते तो 50 से कम ना होते भाई। पियाने को पहले दूसरे ओवर में ठोक ठोक के बाजा बजा दिए। हर्ष दुबे 3 ओवर में 35 रन, कोई स्पिन की गेंदबाजी नहीं। ईशान मलिंगा भाई इसको श्रीलंका में जगह नहीं मिल रही, इसको हैदराबाद में जगह दे रहे हैं भाई साहब। दिमाग गधे ठिकाने सब हैं। हर्षल पटेल 2.4, 39 रन भाई, वो गया भाई। हर्षल पटेल जो विकेट लेता था, इनमें किसी के शकल में नहीं दिखाई दे रहा कि भाई कि ये विकेट लेंगे। ये भाई इनके शकल तो देखो यार, कोई ऐसा गेंदबाज ही नहीं लगता है कि ये विकेट लेंगी भाई। काव्या मारन जितनी ही खूबसूरत है ना, जितने ही अपने बल्लेबाजों के लिए वो थी, उतने ही गेंदबाजों के लिए डफी हुई भाई। प्लेयर ऑफ द मैच डफी को दिया गया भाई। 4 ओवर में 22 रन, 3 विकेट भाई, बहुत इम्पैक्टफुल पारी रही है और आमिस गेंदबाजी रही है। और इन्होंने एक तरफा ही मैच कर दिया था अभिषेक और ट्रेविस हेड को आउट करके। मेरे को तो लुल्ल बल्लेबाज नजर आते हैं। अभिषेक शर्मा भी लुल्ल नजर आता है भाई, पूरे वर्ल्ड कप में नाक कटा दी, फाइनल में चल गया। तो लक्खा तुक्का मैच में भाई 10 मैच खिलाओगे तो एक मैच में तो चलना ही है। 9 मैच लगातार खेला था, एक मैच में चला। यहाँ पास भी 10 मैच खिला, 14 मैच खेलेगा, 2 मैच में मार देगा। वह ऐसे बल्लेबाजों को नहीं माना है, ऐसे बल्लेबाजों को माना है। विराट कोहली, ये होते हैं बल्लेबाज भाई। ये पूरा मैच का एनालाइज रहा है दोस्तों, प्लेयर मैच का एनालाइज हो चुका है। और एसआरएच की हार का कारण गेंदबाजी है। अभिषेक शर्मा को आज़ादी से खेलना होगा, क्या बधे हुए खेल रहे थे। नीतीश कुमार रेड्डी नई गेंद से गेंदबाजी नहीं करा रहे, लेकिन गेंदबाज ही नहीं है भाई, तो क्या करेंगे, गेंदबाजी तो कराएंगे। वर्डन क्रॉस को भाई इनको शामिल करना था, लेकिन नहीं शामिल किया, इनकी गलती है। और कप्तान के तौर पर ईशान किशन दबाव में दिखे भाई। जब गेंदबाज ही जकलेट हो तो दबाव तो अपने आप आएगा ही भाई, क्योंकि वो कप्तान है। और ट्रेविस हेड को जिम्मेदारी लेनी हुई, ट्रेविस हेड जिम्मेदारी नहीं लेगा भाई, क्योंकि वो जब ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नहीं लिया तो तुम्हारे यहाँ घंटा लेगा यार। इस गेंदबाजी यूनिटी को जल्दी ठीक करो, वरना यह सीजन भी निकल जाएगा। ये तो सच बात है भाई। लेकिन ईशान किशन भाई, इन गेंदबाजों में हमें लग ही नहीं रहा था कि कोई गेंदबाज विकेट लेगा। आरसीबी तो भाई तुमको हर एक टीम पेलने वाली है, ये तो तुम इंतजार कर लो, या तो 300 रन बनाओ या तो कुछ बनाओ। ये भाई मुस्कुराता हुआ मुंह में लगता है कि भाई जब आदमी गरीब हो ना भाई, तो इसी प्रकार से भाई कोई न काम न कोई सिद्धार्थ। टीम इंडिया नीली जर्सी, रोहित शर्मा की जब से कप्तानी गई, बेचारे के बल्ले से रन आने ही छूट गए हैं भाई। ऐसी दुर्दशा हो गई है इस बंदे की, ये किसी काम का नहीं है भाई। 100 की सीधी एक बात, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर बनने के दम में था, लेकिन क्या बताऊं, बीच में ही अटक गया बेचारा। डफी ने भाई जो गेंदबाजी कर दी ना पावर प्ले में भाई, आरसीबी एकदम से उद्गम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में है भाई। इस समय जब से 2025-2026 में आई है, अपने उत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में है। एक नंबर का फोदू आदमी है भाई, फोदू आदमी है, किसी काम का नहीं भाई, किसी काम का नहीं है। अगर वही बात आ जाती है ना जब पाकिस्तान वाले जानवर्धक बातें दे, तो भाई लगती है मिर्ची, सच में लगती है, क्योंकि अभिषेक शर्मा उस प्रकार के नहीं हैं। लेकिन जब कारनामे वही कर दें तो भाई लगता है कि भाई इनसे बड़ा कोई भी वाला नहीं है। मुझे भी यही चीज़ लगता है भाई। ये आज ये जिसकी गेंदबाजी, ये उस्मान तारिक का अब्बा जान बना हुआ बैठा था भाई। ऐसी ऐसी गेंदबाजी 2 ही ओवर में दिखा दिया कि भाई ने क्या ही लाजवाब बल्लेबाजी गेंदबाजी कर दी है। ईशान किशन के लिए भाई तालियां हो जानी चाहिए। लेकिन भाई जबरदस्त मेहनत करने वाला बंदा तो यही है। असल में 4 महीने में 4 तरीके से खेला है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ट्रॉफी जिताई, फिर न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बम्बूवारा रन बनाया,
वर्ल्ड कप में अपनी एकदम सर्वश्रेष्ठ चरम पर थे। फाइनल में चाहे 54 रन की पारी हो और आईपीएल का आगाज भी कप्तान के तौर पर एकदम खड़ा रहा बंदा, लास्ट तक लड़ाई लड़ी है और टीम को अकेले ही 200 रन के पार पहुंचाने में सबसे योगदान बड़ा रहा है ईशान किशन का। भाई जबरदस्त प्रदर्शन रहा है और आज का हीरो, आज का सुपर हीरो हम इसी को घोषित करेंगे, क्योंकि ये अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर है और इसकी मेहनत ही सर्वश्रेष्ठ बनाती है। और यही रहा आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच का एनालाइज, जो कि एसआरएच मैच हारी है अपनी गेंदबाजी की कमी के कारण। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाई होती काव्या मरन तो भाई मैच इनके पक्ष में होता, अगर गेंदबाज अच्छे चुने होते तो।